बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज शनिवार और जुलाई की 10 तारीख है। शनिवार हम ईसाइयों के लिए एक ख़ास दिन है क्योंकि हम माँ मरियम को खास कर याद करते हैं। हम अपने ईमान में माँ मरियम को पूजते नहीं हैं, पर जैसे हमारे जिस्मानी रिश्ते हैं वैसे ही खुदा के दिए हुए हमारी रूहानी रिश्ते में यीशु की माँ को, मुबारक मरियम को यीशु से याद करते हैं और उसके समान प्यार और उम्मीद से भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए वायदा करते हैं। आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज के सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हम सब मिलकर खुदा के पाक वचन को सुने और हमारे परिवार के लिए और हमारे सारे बीमारियों के भाई बहनों के लिए खुदा की बरकत मांगे। ऐ खुदा हमारी मदद करने आओ। ऐ खुदा हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटा और रूह कुदस का हो, जैसे कि वह इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। हालेलुया। सुबह की दुआ। ए खुदावन खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को दिखाने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाइए। ए खुदावंत यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारी हर ज़रूरत और योजना को तेरी बरकत माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सके। आज का पहला पाठ उत्पत्ति चैप्टर 49 वर्सेस 29 to 32, चैप्टर 15 वर्सेस 15 to 26। याकूब ने अपने पुत्रों को ये आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मलमेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उसकी पत्नी दफनाए गए हैं। वहाँ इज़ाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लिया और दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाएं। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिता ने आपको ये संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे
साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों, अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वर्ग आकर उसे दंडवत किया और कहा, जैसा चाहे हमारे साथ वैसा करे, हम आपके भाइयों हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ। आपने हमारे साथ बुराई न करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, और जैसा कि आज कल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूँगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपने प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आकांक्षा दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 वर्ष की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी एक इफ्राइम के बाल बच्चों की देखा और मस्से के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सूध लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश ले जाएगा जैसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इज़ाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इज़राइल के पुत्रों को ये शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों से सूद लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत 110 वर्ष की उम्र में हो गया। उसका शव मसालों से सलिप्त कर मिस्र में ही एक शव मजूशा में रख दिया गया। ये खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 105। प्रभु की स्तुति करो, उसके नाम धन्य कहो, राष्ट्रों में उसके महान कार्य का वखान करो, उसके आनंद के गीत गाओ और बाजा बजाओ, उसके सब चमत्कारों को घोषित करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो, प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए ललायित रहो, उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इब्राहिम की संतान, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर व्यापक हैं। प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं। इब्राहिम के लिए निर्धारित विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ, याकूब के प्रदत्त संहिता, इज़राइल के लिए चिरस्थायी विधान। आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार से, अंजील से अध्याय 10 पद संख्या 24 से 33 आयत तक। ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्यों के लिए अपने गुरु जैसा और सेवकों के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेंजेबुल कहा है तो वह उसके घर वालों को क्यों नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो,
ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे से 2 गौरैयाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। ये खुदा की पाक अंजील है। ए मसीह तेरी सिताइश हो। हम दुआ करें। ए खुदावंद, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा पाक वचन हमारे कदमों के लिए नूर है। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरी आत्मा के फल पैदा करे, और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ए पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने बलिदानों से भर दे। ए प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हिलमगी और प्यार के साथ जी सके। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ दोहराएं। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आइए हम माँ मरियम की मदद मांगें और कहें, सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदाबंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदाबंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटा और रूह कुदुस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा रहेगा। आमीन। खुदावन हम सब को बरकत दे, हमें हर बुराई से बचाए और हमें हमेशा की ज़िंदगी रास्ते पर ले जाए। आमीन।